भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे, उतने में ही सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और आज भगवान भोलेनाथ जब कन्हैया के साथ उस रात में नाचे हैं, तब से उनका नाम एक और पड़ा है, दीन दयाल। तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। हमारे भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि उनका नाम भक्त अपने हिसाब से रखते हैं। समझ लीजिएगा, लखनऊ में एक जगह है, आप जाएंगे टेढ़ी पुलिया के पास, वहां नाम है भोलेनाथ का झंझटेश्वर, है ना, बुद्धेश्वर, महाकालेश्वर। हमारे उधर एक पड़ता है अमेठी में, उनका नाम है लब्धेश्वर, मतलब स्वर लगा के। और भगवान भोलेनाथ को भक्त अपने हिसाब से जैसे भी प्यार से पाते नाम रख लेते हैं। लेकिन आज जब रास में गए हैं, गोपी बने हैं, तो दीन दयाल तेरा नाम पड़ा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। आज बाबा का मंदिर वहाँ गोपेश्वर के नाम से बना है। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, भक्त कहे हैं ओ त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी, विरज में आ गए, विरज में आ गए, विरज में आ गए, विरज में आ गए, विरज में आ गए। बोली वाले कृष्ण भगवान की जय हो। जब तांडव करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भोले बाबा हैं। तो इस पर घूंघट लगाए थे, जब घूंघट लगाए थे ना, तो पहुंचे और कहते हैं उनके मुख के सामने आ गए। तो मुख के सामने जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वहां से मुंह दूसरे तरफ कर लिया। भोलेनाथ अरे कहते हैं क्या तुम्हारे पास जबान नहीं है क्या? तो बार बार निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो भोले बाबा ने कहा, घर वाली ने मना किया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। अरे कहते हैं आज कलयुग में ही लोग नहीं डरते, भोलेनाथ भी डरते थे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी रास में आए, और फिर रास तो रोज चलता था। दूसरे दिन जब रास हुआ तो स्त्रियां जो हैं, गोपिकाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तदोदितम दैवांक्षाति धर्मज्ञ नोचेद राज्ञा मुहामयी। प्यारे श्याम सुंदर, हम लोग आपकी दासी हैं। तुम जब हमें बुलाओगे तब तब हम आ जाएंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया, जो हर एक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण रूपी रस का पान करता है, वही गोपी है। व्रजांगनाएं जो है ना, हर एक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण रूपी रस का पान करती है। वो कहती है मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे सर्वज्ञ हो। उसके बाद भगवान कहते हैं तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी रास को जो रहे होंगे,
तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद गोपिकाएं कहती हैं मैं आपकी दासी हूं। बोली बाल कृष्ण भगवान। इसके बाद भगवान नारायण एक बार बैठे हुए थे ग्वालपाल के साथ, और सुदामा भी उस समय उनके साथ थे बाल्यावस्था में। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, और जो लेकर के हम लोग आए थे ना प्रसाद, उससे हम लोगों की उधर की पूर्ति नहीं हुई। तो कहते हैं थोड़ी दूर पर जो है यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ में जाकर के जो है मेरा नाम लेकर के तुम लोग याचना करना, तुम लोगों को कुछ जरूर हमें मिल जाएगा भोजन के लिए। इसके बाद भगवान के अनुचर यज्ञशाला के गेट पे जाते हैं, और जो यज्ञाचार्य से उनसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी भोजन की याचना करी है, आप मुझे भोजन दे देते तो वो भी भूखे हुए हैं, उनके उदर की पूर्ति हो जाती। तो वहां यज्ञाचार्य के पास अपने ज्ञान का अहंकार था। ज्ञान का अहंकार होने के नाते वो ग्वाल वालों के बातों पे ध्यान नहीं देते। अंत में निराश होकर के भगवान के अनुचर ग्वाल बाल जो हैं चले आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्मणम ऐशा वै बात दे दुन्य रूप क्षति कर तुम महत। हे राम राम महाभाव, आप भोजन की व्यवस्था करो। उसके बाद उनका जब वहां से लौट आते हैं तो उनका सर झुक जाता है। जब झुक जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते एक दरबार में गए, कुछ नहीं मिला तो निराश हो गए। अरे अगर यज्ञाचार्य तुम्हें कुछ नहीं दिए, ऋषि तुम्हें नहीं कुछ दिए, तो ऋषि पत्नियों के पास जाओ। तो बाल बाल फिर ऋषि पत्नियों के पास जाते हैं। उनके दरवाजे पहुंचते हैं। ऋषि पत्नियां खीर पूड़ी की व्यवस्था कर रही थी हवन के लिए। खीर पूड़ी की जब व्यवस्था कर रही थी कि भगवान को हम ले जाकर के अर्पित करेंगे, भगवान इसका पान करेंगे, हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के अनुचर कहते हैं ऋषि पत्नियों से कि माता, भगवान श्री कृष्ण को भूख लगा हुआ है, आप थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था कर देती तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते। तो ऋषि पत्नियों ने कहा मैं ये भोजन बना करके भगवान को अर्पित करने ले जा रही हूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अगर स्वयं याचना करी है तो मैं ले जाकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ये भोजन अर्पित करूंगा। उसके बाद वो ऋषि पत्नियां आती हैं उस भोजन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं आप भोजन करें। गृहांति नूनापदयः पितरो सूताव नामात्रिं बंधु सुहृदं कृते वचान्ये तस्मात् भवत् प्रदयो प्रतिमात्मनो नान्या भवत् गतिर स्थितं तद विदेहि। उसके बाद भगवान नारायण ने भोजन किया तो मानो जैसे उनको काफी दिनों से भोजन न मिला हुआ हो, ऐसे भूखे मालूम हो रहे थे। संदेह हुआ ऐसी पत्नियों को कि अगर भगवान होते दिन में भूखे न होते, क्यों भगवान तो हमेशा संतुष्ट रहने वाले हैं। लेकिन मैं तात्विक दृष्टिकोण से विचार करूं तो भगवान हमेशा प्रेम के भूखे रहते हैं। प्रेम से जो अर्पित कर देता है मेरे गोविंद को ना, भगवान उसका पान कर लेते हैं।
जो ही उधर की पूर्ति हुई भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग अपने घर जाओ, तुम्हारे पति जो तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं। ऋषि पत्नियों ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि आपके शरण में जो आ जाता है फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है, आप जाने के लिए कह रहे हैं। हम लोग तो आपके शरण में आई हैं, और आपके शरण में अगर आ गई तो पति मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, जब भी मेरा चिंतन आप करोगी ना, आपके मंदिर अंदर मैं दिखाई दूंगा। इसलिए तुम अपने पति के पास जाओ, और तुम्हारे पति तुमको कुछ कहेंगे नहीं। वास्तव में ऋषि पत्नियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपने अंतस्करण में विराजमान करके वहां से चलती। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान का दर्शन जो है कभी कभी स्वप्न में हो जाता है। भगवान का दर्शन जब स्वप्न में होता है तो साधारण दर्शन, और जब स्वप्न में दर्शन हो जाता है भगवान का आपको, तो आपके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं चलूं मंदिर में दर्शन करूं। इसके बाद आप थाली सजाते हो, थाली में दूर्वा रखते हो, अक्षत रखते हो, पुष्प रखते हो, चंदन रखते हो, धूप रखते हो, दीप रखते हो, सारी चीज लेकर के मंदिर में जाते हो। अब मंदिर में जब जाते हो तो उपासना करते हो। ये मंदिर में उपासना करने का अनवरत, जैसे वकील साहब हमारे पहले भगवान शंकर का सेवा कर लेते हैं, उसके बाद कचहरी जाते हैं, उसी प्रकार से अनवरत जब आपका मन मंदिर में लग जाता है तो मंदिर का दर्शन क्या है? ये मध्यम स्थान का दर्शन है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन एक अवस्था ये आती है, कभी आप अपने पुत्र के विवाह में चले गए, अब पुत्र के विवाह में जब चले गए तो उस समय आपको रात रुकना हुआ, सुबह भी रुकना हुआ। तो जब पूजा का समय आता है तो उस समय सोचते हो इस समय तो मैं स्नान मोचन कृपा निधान। ओ संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। भगवान की जय हो। इसके बाद ऋषि पत्नियों को कहते हैं कि आप लोग अपने घर जाओ, तुम्हारे पति तुमको कुछ कहेंगे नहीं। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय पक्ष में आत्मसात किया। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा हमेशा चिंतन करते रहना,
और तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। बोली बालकृष्ण भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बारात में जाते हो और उस दिन पूजा नहीं कर पाते, तो उस समय आप अपने नेत्रों को जब मूंदते हो तो आपको मंदिर की मूर्ति दिखाई देती है। जो मंदिर की मूर्ति आपके हृदय में दिखाई दे तो ये क्या है? ये अपरोक्ष साक्षात्कार है कि मंदिर का मूर्ति तो आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन आपको हो रहा है। कहते मंदिर क्या है? मंदिर में पूजा करने आप जाते हो तो मंदिर माध्यम है, दर्शन का माध्यम मंदिर है, लेकिन मंदिर की मूर्ति अगर आप वहां न रहो, आपको दर्शन हो जाए तो ही अपरोक्ष साक्षात्कार है। यही चीज सिखा रहे हैं ऋषि पत्नियों को भगवान नारायण कि तुम अपरोक्ष साक्षात्कार करो। मैं नहीं रहूंगा फिर भी तुम्हें मेरा दर्शन होता रहेगा। बोली बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद ऋषि पत्नियां जो है अपने पति के पास जाती हैं और सारी वृत्तांत बताते हैं। तो ऋषि लोग कहते हैं आप लोग बड़भागी हो। आप लोग जो है अपने पत्नियों को कहते हैं आप लोग बड़भागी हो, कब से भगवान के अनुचर आए, आप लोग पहचान गई कि भगवान बुला रहे हैं प्रसाद के लिए, और हम लोग अहंकार मेरे अंदर था, ज्ञान का अहंकार मेरे अंदर था, मैं समझ नहीं पाया कि भगवान के अनुचर आए हुए हैं, इसलिए तुम लोग बड़भागी हो। तो जो भगवान के शरणों में चला जाता है ना, उसको सारे लोग अपने गले से लगा लिया करते हैं। बोली बालकृष्ण भगवान जय, पवन सुत हनुमान की जय। इधर ब्रह्मा जी हर करके लेकर के चले गए थे। उसके बाद भगवान नारायण ने लीला करी। भगवान नारायण अपने वेश को बदल करके ब्रह्मा वहां पहुंचने नहीं पाए थे, अपने लोगों को ब्रह्मा बन करके उनके कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। बोली बालकृष्ण भगवान की। भगवान नारायण उनकी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए तो इधर ब्रह्मा जी पहुंच गए, एक ब्रह्मा और बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं, आप कुर्सी छोड़ दो। कहते नहीं मैं ब्रह्मा हूं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी के अंदर जो है कहते हैं समर्पण की भावना आती है। भगवान नारायण का चिंतन करते हैं। भवतो यदि में दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासासी प्रतीक्षन्तु शुचि स्थिता। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके शरणों में आ गया हूं, आपके विषय में मेरे अंदर भ्रम पैदा हो गया, मुझे माफ करें, आप तो परमात्मा हो। तो कहते हैं आपने मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। अरे ये लोक जो मिला हुआ है मेरे नाभि से आप उत्पन्न हुए हो, ये लोक जो मिला हुआ है मेरी कृपा से मिला है, विधाता नाम मैंने आपको दिया है। उसके बाद मेरे ही अनुचरों से, मेरे ही भक्तों से आप परीक्षा लेना चाहते हो, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। कहते नहीं प्रभु। तब उसके बाद वहां से भगवान नारायण यहाँ आए और ब्रह्मा देखते हैं कि दूसरी तरह से ही सृष्टि बना दिया भगवान नारायण ने। बोली बालकृष्ण भगवान की। पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद एक बार नंद बाबा बैठे हुए थे। नंद बाबा बैठे जब हुए थे उसी समय कुछ ग्वाल बाल आते हैं। नंद बाबा मेरी गैया ने जमुना जी के उस कुंड में पानी पी लियो, मर गए। जिसमें कालिया नाग रहता है ना, उसका पानी पी लियो, मर गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा उस कालिया को मैं ही निकालूंगा। बोली बालकृष्ण भगवान की।
भगवान ने कहा बाबा उस कालिया को मैं निकालूंगा। कहते नहीं लल्ला तो मत जाना, कालिया के पास बहुत विष है। लेकिन भगवान नारायण का अवतार किस लिए होगा? विकारों को नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, विकार को समाप्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान का अवतार हुआ, भक्तों के नेत्र को तृप्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। यशोदा मैया कहती नंदा मत जाना, लेकिन भगवान की लीला है। भगवान एक ग्वाल बाल को तैयार करते हैं, कहा तो चलो गेंद खेला जाए। गेंद खेलने के लिए जब कहते हैं तो कहते कहां खेला जाएगा? कहने उसी कुंड के पास। कहते मैं नहीं जाऊंगा। अरे कहते क्यों नहीं जाओगे? कहते मेरी माता ने 100 एकादशी का व्रत रखा था तब जाकर के मैं पैदा हुआ, और कहते ये गेंद मेरा रेशम का है, अगर ये कहीं गुम हो गया तो आप ही को ढूंढ के लाना। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है मैं ही ढूंढ करके लाऊंगा। तो उसके बाद वहां खेलने लगे भगवान नारायण। खेलते खेलते उस गेंद को उसी कुंड में डाल देते। बोली भगवान की। तो उसके बाद उस बालक जो है हट कर लेता है। जब हट करता है कि मुझे वही गेंद चाहिए, भगवान नारायण ने कहा दूसरा गेंद ले लो, लेकिन वो कहा नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। तो भगवान नारायण पेड़ पे चढ़ करके उसमें छलांग मारते हैं। छलांग मारते हैं तो यमुना जी में अंदर चले जाते हैं। कालिया नाग जो है वो सो रहा था। जब कालिया नाग सो रहा था तो नाग पत्नियां जो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं कि आप यहां से चले जाओ, नहीं तो नाग जब जगेंगे तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उनके 1000 फन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना गेंद लिए मैं नहीं जाने वाला। तो भगवान नारायण ने अपने चरण का प्रहार किया। कालिया नाग की कुंडली पे कालिया नाग जगा। अब भगवान श्री कृष्ण को जकड़ लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को जकड़ लिया और फुफकार भगवान श्री कृष्ण में को मारा तो भगवान श्री कृष्ण और काले हो गए। बोली भगवान श्री कृष्ण काले तो थे ही और काले हो गए। जब और काले हो गए तो यशोदा माँ को मालूम हुआ, नंद बाबा को मालूम हुआ कि मेरा लल्ला जो है कुंड में कूद गया है। यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगा, अश्रुधारा गिरने लगी। यशोदा मैया तक्षण पहुंच जाती हैं यमुना जी के किनारे। उसके बाद भगवान नारायण ऊपर निकलते हैं। कुंडली में जकड़े हुए थे भगवान श्री कृष्ण अपने सर को थोड़ा सा झुकाया। यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया मूर्छित हो गई। यशोदा मैया मूर्छित हो गई तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि मेरी माता जो है वो मूर्छित हो गई। उसके बाद अपने शरीर को थोड़ा सा सिकुड़ाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अश्वर दीन जानकी माता भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को थोड़ा सा सिकोड़ा और उसके बाद उछाल मारे। उसके बाद नाक के फन पे आ गए। बोली भगवान की जय हो। उसके बाद फन पे नृत्य करने लगे भगवान नारायण। जब नृत्य करते हैं तो कालिया नाग के मुख से रुधिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे आके गिरता है तो मालूम होता है जैसे किसी ने पुष्प चढ़ा दिया हो। आइए थोड़ा सा चिंतन करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकर पम 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 फनल पर पम 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 पग पटकर पम 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 फनल पर विम विम बम विनति करत नाग वधूहर। तांडव
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज भगवान तांडव कर रहे हैं और ऐसा वैसा तांडव नहीं हो रहा है, और आप लोग तालियों ससिक ससिक सनकादि नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादि नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गम गम गुण गुंधर नाचत दे ताड़ी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। किन्हू न जान, सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन्हू न जान, धन 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 चन परत निर्भय भय हारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा